जीत हार चलती रहती है। हम लोगों को समझा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और बसपा फिर दोबारा कब वापसी करेगी दोबारा, जैसे 2007 से 2012 तक फुल मेजोरिटी में आई, ऐसे ही आने वाले समय में फुल मेजोरिटी में आई। नहीं, अब काम चल रहा है ना, तो ये तो कंटिन्यू काम चलता रहता है। बीजेपी ने सन आप देखो 82 में उनकी सीट 2 हुआ करती थी, उन्होंने 40 साल में काम करके फुल मेजोरिटी में आई। हम 84 में 10 दिन पहले रिजल्ट आए उपचुनाव के, आपने देखे आपकी हालत क्या हुई है? कोई बात नहीं, चलता रहता है। हम उस बात पर ध्यान, यदि हम इस बात पर ध्यान देंगे कि हमारी वोट कम है तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। इतनी डर के अब चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है, गलत कह रहे हो, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं आप जैसे लोग, बदनाम कर रहे हैं। आप भी, मेरे को लगता है मनुवादी मीडिया के लोग हैं, ट्वीट से राजनीति हमारे बीच में जो बात कर रहे हैं। आप भी पलटी मार रहे हैं, पलटी नहीं मार रहे हैं, मनुवादी बता रहे हैं। यस, जब जो आदमी अपनी पार्टी को, अपने नेता को, अपने झंडे को, अपने इंस्टीट्यूशन को बदनाम करता है तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं उसे बदनाम करने का। आप लोग सीट उस समय की बात बताइए, जो हमारी सीट हुआ करती थी, हमारी लोकसभा में, राज्यसभा में, MLC, वो मैं कहा ना, हार जीत तो चलती रहती है। आप हमेशा क्या, आपका कोई सांसद विधायक है जो आवाज उठाए सदन में? जो बच्चा पढ़ाई करता है क्या वो फेल नहीं हो सकता? फेल होते रहते हैं, फिर दोबारा से पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है दोबारा वो फिर पास हो जाता है। तो हम दोबारा आएंगे, डेफिनेटली सत्ता में आएंगे। आप देख रहे हैं दूसरी पार्टी क्यों डर रही है फिर भी हमसे, हमें क्यों बदनाम कर रही है? इसके मतलब ये बदनाम कर रही है क्योंकि नाम तो लेता नहीं आपका, आप कह रहे बदनाम कर रहे हैं। बसपा जो है वो विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है, उसमें हमारे राष्ट्रीय जितने भी हमारे लीडर हैं वो सही काम कर रहे हैं और हमारे समाज में जितने भी हमारे महानुभाव हुए उन्होंने जो काम किया उनकी मेहनत का नतीजा था कि हम 4 बार मुख्यमंत्री बने। अब आप लोग हम सब मिलकर यदि काम करेंगे तो फिर 4 बार बहन जी दोबारा से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। तो मुख्यमंत्री बनाना और उन्हें उतारना वो आप लोगों के बस में, हमारे बस में। हम दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दें, उसी दिन बसपा आगे आ जाएगी। तो बसपा जैसा काम कर रहे हैं आप खुश हैं इस टाइम? बसपा क्या, बसपा सत्ता में जो उस समय काम कर रही है? बसपा हमारी आवाज को उठाकर ऊपर लेके आ रही है। बसपा विरोध प्रदर्शन करती है जहाँ गलत होता है, लोगों को क्यों नहीं करती? आपने सुना नहीं क्या बसपा के कितने कार्यकर्ता हैं, काम नहीं कर रहे क्या? लोग काम कर रहे हैं। संभल गए आप? संभल डेलीगेशन गया हुआ है, संभल वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के सब जगह जाते हैं, सब जगह। ऐसा नहीं है आप चाहते हैं केवल बहन जी जाए और कोई जाए नहीं, केवल बहन जी को ही आप वो मानते हैं। मोदी जी एक रैली करते हैं झारखंड में, दूसरी करते हैं महाराष्ट्र में, तीसरी बार विदेश जाते हैं। बहन जी की जो रैलियां हुई आज तक, अब से पहले इतनी होती थी, मोदी जी तो कुछ भी नहीं होती थी जो बहन जी की होती थी। आज भी इसलिए बहन जी का जलवा है। बहन जी आज भी राष्ट्रीय नेता है हमारी, ऐसा नहीं है। बहन जी का डरते हैं, बहन जी से आज भी नेता, पार्टी डरती है बहन जी का नाम लेके। सब नेताओं को जेल भेजने का काम किया डर के मारे। बहन जी से तू भी नहीं बोला, क्यों नहीं किया? कह रहे समझौता कर लिया। यही तो बात है, यही बदनामी की बात है। यदि नहीं भेजा तो समझौता कर लिया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों के भी हाथ है बदनाम करने में। इसलिए बदनाम मत करो, बल्कि लोगों को समझाओ कि बसपा ही है जो हमारे अधिकारों को और संविधान को सुरक्षित रख सकती है। बसपा का सिवा और कोई हमारा हितैषी नहीं है पार्टी। आप आम आदमी पार्टी को देख चुके हो, कांग्रेस को देख चुके हो, बीजेपी को देख चुके हो। जो 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखाया, उस समय कई लाख बच्चे फ्री में शिक्षा लेके आए, कई लाख नौकरी मिली, लोगों को घर मकान मिले, लोगों को पट्टे मिले, इतना काम किया। उस बात को आप बताते क्यों नहीं हो जनता में जा जाकर? डोर टू डोर लोगों को आप कैमरा, आप सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे बताओ कि बहन जी ने 5 साल में 50 साल का काम करके दिखाया था। क्यों नहीं बताते हो आप लोग? बताइए ना, नेता भी तो वही काम कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप बदनाम क्यों कर रहे हो? बताइए ना कि बहन जी ने कितना काम किया। आपके नेताओं की वीडियो वायरल, बहन जी जैसा नेता युगों युगों में पैदा होता है, ऐसा नेता कभी पैदा नहीं होता। बड़ी मुश्किल से ऐसा नेता यदि दूसरे समाज में होती तो पूजी जाती है। हमारा समाज उल्टा बदनाम करने पर तुला हुआ है। अरे नेता का समाज को कोई नेता नहीं मिलने का। मैं कह रहा हूँ, वोट जो दे रहे हो तुम, दूसरे लोगों को वोट देने का क्यों काम कर रहे हो आप? अपनी समाज को छोड़ के, अपनी पार्टी को छोड़ के, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, सबको वोट देने का काम कर रहे, क्यों कर रहे हैं? अपनी वोटों को अपने ही पार्टी के लिए दीजिए, केवल वोट दीजिए, वोट बकवास मत कीजिए। आप क्या कर रहे हो दिल्ली में? वोट दे रहे हैं बहन जी को। क्या हो रहा है? बहन जी को वोट दे रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है? 1% वोट भी ना बचा आपका तो? क्यों नहीं बचा हुआ? कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा कि नहीं बचा तो आ जाएगा, आ जाएगा ना। मतलब बीजेपी की 240 आई ना, 303 से 240 आगे काम कर रही है ना बीजेपी, कर रही है ना हमेशा। यही तो सवाल पूछ रहे हैं, बसपा काम क्या कर रही है? काम कर रही है, लोगों तक बता रही है, टेंडर लग रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, रास्ते में बता रहे हैं, जाके सभाएं हो रही हैं। 6 मंडल की मीटिंग, आज कितने लोग आए बताना जरा? बहुत सारे लोग हैं वहाँ 26 अलीपुर रोड पर देखो, यहाँ देखो, सब अपनी अपनी जगह भी बना रहे हैं, जिला उसमें भी बना रहे हैं सब। केवल पत्रकार सवाल पूछते हैं और केवल सही रास्ता नहीं बताते हैं लोगों को। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मनुवादी मीडिया है वो तो दिखाता नहीं है हमारी बात को। आप सोशल मीडिया हैं तो इसलिए आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बसपा जैसी पार्टी है नहीं। बसपा सभी जातियों को, धर्मों को, सभी लोगों को, विकास के लिए, पूरे देश को
प्यार करती है। जनता में विश्वास कैसे लाओगे? आ रहा है जनता में 9-10% आज भी है, वो भी है और आगे भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है बढ़ेगा नहीं, हमारा 27-28% वोट होगा। सर वही तो सवाल है, बढ़ नहीं रहा, घट रहा है ना लगातार। बढ़ेगा बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। आप देखो हर साल बढ़ता है। दूसरे जो लोग थे वो हट के चले गए। आप भी झूठ बोलने लगे, कोर्ट में तो बोलते हैं, यहाँ भी बोलने लगे। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आप कैसे कह रहे, किस आधार पे कह रहे कि लगातार बढ़ रहा है? मैं कभी नहीं झूठ बोलता, झूठ नहीं बोल रहा मैं। जो पुराने जो हमारे जितने भी वर्कर हैं सारे काम कर रहे हैं, सारे वोटर। चुनाव के लगातार घटा है ना आपका वोट बैंक? भाई दूसरे लोगों में बट रहा है ना वोट। आप देखेंगे जब वोट नहीं दे, रोकने के लिए क्या कर रही है बसपा? हमारे लोग दूसरी पार्टियों को वोट देनी बंद कर देंगे, उसी दिन बसपा का वोट बैंक बढ़ने चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहली बात। तो रोकेगा कौन? हमारे लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी है। यह जन आंदोलन, जन क्रांति, आपको सैलाब लाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को। कितने लोग हैं जो वास्तव में बसपा के लिए काम कर रहे हैं, बहन जी के बारे में, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में बता रहे हैं। टीवी बीवी में मस्त हैं लोग, अपनी तनख्वाह में मस्त है, घर से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। आप देखिए बाबा साहब ने केवल सबके लिए किया था ना, खासकर दलितों के लिए तो बहुत ही ज्यादा किया। कितने लोग आए हुए हैं, मैं देखता हूँ रोड पर कितने लोग आते हैं, नहीं बसते हैं सब, बसते हैं ना सब। इसीलिए मैं उनसे आपके द्वारा उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो आए, आप यहाँ पे आके और लोगों को समझाएं, काम करें, अपने हिस्से का काम करें, बसपा ऊपर जाएगी, हमें विश्वास है। कहीं पार्टी इतने पीछे क्यों हट रही है आप बताइए? आप जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, ना तो मैं कार्यकर्ता हूँ, ना मैं नेता हूँ बीएसपी का। अच्छा। मैं केवल वोटर हूँ, और वोटर होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी है लोगों को समझाने की, यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, डोर टू डोर जाकर, सेमिनारों में जाकर मैं अपना काम करता हूँ। यदि मेरी तरह सारे लोग एक वोटर होने के नाते मेरी तरह यदि काम करने लग जाएं तो बसपा डेफिनेटली ऊपर पहुंचेगी। तो मैं आपके माध्यम से इस बात का सवाल देता हूँ। आखिर में हाई लेवल जो मीटिंग होते हैं, जैसे मायावती जी, बहन मायावती जी है, अब आकाश आनंद जी को उन्होंने जिम्मेदारी दी, तो हम देखते हैं कहीं न कहीं जो बीएसपी है वो कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता नहीं, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, डोर टू डोर नहीं पहुंचते। आप वो सवाल उनसे पूछें जो उसका आंसर अच्छा दे सकते हैं। उनके जो नेता हैं, उनके जो एमपी रह चुके हैं, वो अच्छा आंसर दे सकते हैं। मैं वोटर हूँ, वोटर होने के नाते जो मैं काम कर रहा हूँ, यदि आप भी और सब ऐसे ही करने लगेंगे तो डेफिनेटली ऊपर आएंगे। तो जनता को गलत नहीं, आप बीएसपी को सपोर्ट करते हैं? हाँ वोटर हूँ, मैं सपोर्ट को नहीं करूँगा, मैं वोटर हूँ शुरू से। आप वकील भी हैं? हाँ वकील हूँ। सपोर्ट भी करते हैं, तो सपोर्ट तो कहीं ना कहीं सर, कहीं ना कहीं इसमें कमी आ रही है। आप देख लो हर क्षेत्र में। ना मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्यों नहीं? मुझे कमी नहीं दिखाई दे रही, मुझे कमी दिखाई दे रही है अपने वोटरों की, अपने वकीलों की, अपने शिक्षित लोगों की कमी है, अपने वोटरों की कमी है। यदि मेरी तरह एक वोटर खाली, मैं केवल वोटर हूँ और पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, बहन जी को सपोर्ट करता हूँ, बाबा साहब के संविधान ने जो बनाया था उसको रक्षित करने का काम बीएसपी काम कर रही है। और जितने भी इंस्टीट्यूशन बनाए हैं वो बहन जी ने अपने कार्यकाल में बनाए। हाँ, बिल्कुल बनाए। ये पता है, उस बात को कैसे भूल जाते हो आप? लाखों लोगों को नौकरी देने वाली बहन जी भी, बसपा पार्टी लाखों लोगों को फ्री में शिक्षा देने वाली, 0 बैलेंस में एडमिशन होता था, LLB LLM PhD कोई भी थी, और उस पार्टी में चपरासी से लेकर प्रोफेसर तो बनाने का काम 5 साल में बहन जी ने किया। उन बातों को समाज में ले जाकर बताते क्यों नहीं हो आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे हैं इतनी मुझे भी पता है। मैं यही कहूँगा कि मेरी तरह जिस दिन हर वोटर और हर आदमी काम करने लगेगा, हमारी पार्टी डेफिनेटली सत्ता में आएगी। आप बात करते हो बहुत ऊंची, RSS को ले लो, RSS का एक एक आदमी नीचे से ऊपर तक मेहनत करता है, केवल मेहनत करता है। हमारे लोग केवल बातें करते हैं, काम नहीं करता बिल्कुल भी, कोई काम नहीं करता हमारा लोग। कौन सा लोग? जो वोटर की बात कर रहा हूँ, जो सपोर्टर हैं। नेता अपना काम करना, सारे लोग जितने भी नेता हैं भूखे प्यासे वास्तव में कर रहे हैं, वोटरों को इकट्ठा करने की, वो काम नहीं करते। सारा काम एक ही आदमी करेगा, जबकि हमें आप लोगों का फोकस बहन जी पे रहता है। क्या सारा काम बहन जी अकेला कर देंगी? बहन जी आप लोगों की, बहन जी के कंधों को मजबूत करो, बहन जी को सपोर्ट करो। कितने लोग ऐसे, मैं यहाँ सवाल करना चाहता हूँ, बच्चे काम नहीं करोगे तो आप क्या करोगे बच्चों के साथ? मैं मतलब क्या बोला दोबारा? आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई काम नहीं करेंगे तो क्या करोगे आप? मैं उन्हें शिक्षा दूंगा, उन्हें समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा कि करेंगे क्यों नहीं। जी का काम है, जब नेता ये जिम्मेदारी मेरी बनती है। मेरी बच्चा नहीं पढ़ा, निकाल के बाहर खड़ा करे बहन। हाँ तो बहन जी ने निकाले तो जब तो सत्ता से बाहर हो गए। 100 जो निकाले थे, हमारी जब सत्ता थी, 100 जो जितने भी थे जिनके कैरेक्टर सही नहीं थे, 100 लोगों को बाहर निकाला था ना, निकाला था बहन जी की सरकार में। SPO DMO सारे हाजिर होते थे ना, जहाँ बाबा साहब की तस्वीर यदि जोहड़ में भी लगी हुई है वहाँ भी पुलिस वाले खड़े होते थे ना। तो ये ऐसा यदि आप राज चाहते हो तो दोबारा से मेहनत करनी होगी। 140 करोड़ में नए ना मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। सर हम ये जानते हैं कि देखो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर डेवलप करने में बहन मायावती जी का हाथ है। हाँ,
गिरट अनवटा यूनिवर्सिटी ले लो, पंसिक बाला नखलऊ विद्यालय तक, लो, यहाँ से लेकर इलाहाबाद नखलऊ तक बालिका विद्यालय ले लो, इतनी बड़े बड़े कॉलेज स्कूल खोले, फिर भी बहन जी पीछे क्यों है? इनका ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है? अरे कारण क्या है? ग्राफ, आप वोटिंग की बात करते हैं, वोट तो ऊपर नीचे होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं वोटिंग कहाँ, तो विधायक नहीं आ रहे, कहीं MP नहीं आ रहे। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ जीरो पे है ना। डोर टू डोर नहीं आ रहे, पार्षद अरे नहीं आ रहे। मेरी बात सुनो, आज प्रधान है कोई किसी गाँव में? अरे मैं कह रहा हूँ BSP का एक भी नहीं है, जीरो है आज। तो उसे हीरो बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो है ना, सबके हाँ, सामने है। आप कह रहे हो वोट बैंक हमारा नीचे है, तो क्या जब हम पहले थे उस बात को क्यों नहीं बोलते? हम दोबारा फिर ऊपर आ जाएंगे, चलता रहता है। ऐसा है, शेर, भाई साहब मेरी बात सुनिएगा। हाँ। शेर अगर जो कुछ दिन के लिए शांत हो जाता है वो गीदड़ नहीं बन जाता। समझ रहा हूँ। शेर शेर रहेगा। तो मैं ये फिर कहूँ, बहन जी, वास्तविकता को बहन समझो। जी, बहन जी, वास्तविकता ये है कि आपको बहन मेहनत जी करनी के होगी। पीछे जो बागड़ बिल्ले लगाए गए हैं सत्ताधारी पार्टियों ने, जो छोटी छोटी पार्टियां बहन जी के खिलाफ खड़ी करी गई हैं, और आप जैसे मीडिया वालों को तैयार कर दिया जाता है कि आप केवल उनका प्रचार करो, बसपा का प्रचार मत करो। तो आपको लगता है पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिएगा प्लीज प्लीज। ना आपने कहा कि हमारे पीछे ऐसे लोग लगा दिए। हाँ हाँ तो हाँ, बहन जी के नई राजनेता है, उन्हें पता नहीं है? नई राजनेता दुनिया है, जानती है बहन जी का लोहा, दुनिया मैं समझता मानती है। लोहा मानते हैं। हाँ, बहन जी का लोहा दुनिया उनकी मानती कार्ड नहीं है। बहन जी के पास बहन जी का बहन जी की काट नहीं है इन नहीं, लोगों के बहन जी पास। पे उनकी इसीलिए काट नहीं है। बहन जी ने, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, मेरी बात सुनो, जब कोई परिवार कामयाब होने लगता है और जब पड़ोसी उनसे किलसने लगते हैं तो उस परिवार में फूट डाल दो, उस परिवार में फूट डाल दो, तो वो परिवार अपने आप टूटता चला जाएगा। आज बसपा की मैं समझता हूँ वही कंडीशन है सर, इसकी कि जिम्मेदारी सुनो किसको सुनो सुनो संभालनी? सुनो सुनो बसपा की वही कंडीशन है कि बसपा के कार्यकर्ताओं को, बसपा को के कार्यकर्ताओं को बहका फुसला करके इन लोगों ने नई नई पार्टियां खड़ी कर दी हैं। बिल्कुल कर दिया। और ये चीज हम लोगों को समझ